हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश सर क्लासेस में। और दोस्तों, ये हमारी सेकंड क्लास है काउंटिंग ऑफ फिगर पे, सेकंड क्लास, जो कि हम कर रहे हैं ट्राइंगल पे बेस्ड, त्रिभुजों की गणना करना, आकृतियों की गणना में त्रिभुज। ठीक है, तो कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था और इसका आंसर मैंने बोला था कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो सभी लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं आया है, तो चलिए मैं इसका आंसर आपको और सॉल्यूशन बताता हूं। लेकिन आगे से आप ध्यान रखेंगे, सभी लोग जितने लोग वीडियो को देखते हैं तो लास्ट तक देखें, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ किस तरीके से करना है। देखिए, ये वाली लाइन कहाँ तक पूरी काटती है, तो हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद ऊपर की लाइन देखिए, यहां से यहां तक काट रही है, तो वहां तक आपको नंबरिंग कर लेना है जहां तक लाइन काटती है। तो यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5। क्लियर। इसके बाद ये लाइन देखें कहां तक काटती है, तो नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, 4 तक हो गई। इसके बाद ये वाली लाइन देखें तो 1 2 3 4, ये 4 तक हो गई। इसकी ऊपर वाली 1 2 3 और ऊपर वाली 1 और 2, यहां तक आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग लिख लेना है जहां तक लाइन काटती है। इसके बाद आप यहां से देख सकते हैं, देखें 1 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15 और 6 21। यहां से कितने आएंगे, टोटल 21 आएंगे। इस वाली से कितने आएंगे आपके, यहां से 15 निकलेंगे। आप जोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15। अब यहाँ पे जोड़ेंगे आप, तो यहाँ से कितने निकलेंगे आपके, 10 निकलेंगे। इसी तरीके से यहां से भी कितने निकलते हैं आपके, 10 निकलते हैं। यहां से कितने निकलेंगे, 3 2 5 और 1 6, और ऊपर वाले से कितना हो गया, 3। अब सभी को क्या करना है, आपको आपस में जोड़ लेना है। तो देख रहे हैं, जोड़ने के लिए भी आप सिंपल वे में जोड़ सकते हैं। जैसे यहां से देखा 3 और 6 9 और 10 कितना हो गया आपका, 19। 19 में 21 और जोड़ दें आप, तो कितना हो गया यहाँ पे, 40। 40 और 10 कितना हो गया आपका, 50। 50 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 65। तो सब पे आप जोड़ने के बाद आंसर कितना आएगा आपका, यहाँ पे 65, 65 आंसर आ जाएगा। कंफर्म। यहां तक कोई दिक्कत आपको तो देखें, फिर से देख लें आप। 3 और 6 9 और 10 19। 19 में एक दिया तो 20 और 20 40 और 10 50 और 15 65। तो करेक्ट आंसर इसका 65 है। जिन लोगों का भी आंसर 65 आ रहा है और उन्होंने कमेंट बॉक्स में पिन नहीं किया है, तो आप देखें, आपका आंसर भी सही हो सकता था, लेकिन आप कमेंट में कमेंट नहीं किया। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे, आंसर आपको कंपलसरी है, करना ही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन देता हूं आपके पास, 13 नंबर का क्वेश्चन, और उसको हम यहां से आप डिस्कस करेंगे। इसको आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेके आता हूं जल्दी से। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इसको आप जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आप क्लियर इसको बना सकें। और इसका आंसर आपको जल्दी से बताना क्या होगा। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 13वें नंबर का। तो इसको देखें आप, पहले हमें देखना है इसमें बेसिक त्रिभुज कितने हैं। तो हम बेसिक से भी बता सकते हैं, और उसको मैं दूसरे तरीके से भी बताना चाहता हूँ। पहले आप ये देखें, देखें यहां से अगर हम देखें, पहले नंबर देखें, तो एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये हो रहा है आपका। ठीक है, तीसरा त्रिभुज ये है, ये वाला, और चौथा ये हो गया। 4 तो आप सभी लोगों को दिख रहा है। पांचवा त्रिभुज हो गया ये ABC। पांचवा हो गया ये ABC। कंफर्म है। अब देखें यहां से छठवां कौन सा होगा, छठवां होगा ये वाला पूरा त्रिभुज, ये वाला, ये त्रिभुज होगा, ये छठवां हो गया। इसी तरीके से ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला त्रिभुज आपका हो जाएगा सातवां। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज होंगे आपके, 7 त्रिभुज होंगे। आई थिंक कि आप लोगों को ये क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए दूसरे तरीके से हम किस तरीके से करेंगे, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो सके। दूसरे तरीके से हम इस तरीके से करेंगे कि देखें यहाँ पे बेसिक त्रिभुज कितना है। जैसे इस तरीके में आप देखते हैं, तो यहाँ पे कितने मिलते हैं, 1 और 2 से मिला के कितने बनते हैं, 3 मिलते हैं। तो इस वाले में देखें आप, एक बेसिक त्रिभुज है, 1 और 2 यहां से मिला के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से इस बेसिक त्रिभुज में भी 1 और 2 को मिलाकर कितने हो जाएंगे, 3। तो ये 3 प्लस 3 तो हो गया आपका 6, और प्लस एक बड़ा वाला ABC, प्लस एक त्रिभुज कौन सा हो जाएगा आपका, ABC। तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे 7 हो जाएगी। आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसको आप जल्दी से नोट करिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्रीन पे जल्दी से लाता हूं, आप जल्दी से इसको नोट करिएगा।
चलिएगा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जो भी आपका नंबर था यहाँ पे 15वां नंबर है। तो 15वां नंबर का क्वेश्चन का ये है आपका, और इसका आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, कितने इसमें दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि कितने आएंगे इसमें त्रिभुज, ट्राइंगल कितने होंगे। देखें किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इस फिगर को ऐसा घुमा दिया गया है, अगर ये फिगर ऐसा होता इस तरीके से, वही चीज है यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। यहाँ कितना है आपका 10। यहाँ पे देखे इसका 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे भी कितने आएंगे आपके 10 आएंगे। अब कोई भी ऐसा आप देखेंगे क्या हिडन में कोई मिल रहा है हमें, तो नहीं, ये लाइनें अलग हैं और यहाँ की लाइनें आपकी अलग रहेंगी। कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जिससे आप त्रिभुज बना सके। दो आकृतियों को जोड़कर कहीं से भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें ये 10 ये है और 10 ये, दोनों को जोड़ दें आपस में तो कितना हो गया आपका 20 हो जाएगा 20। तो इसका सही आंसर कितना हो गया 20। इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपके यहाँ पे 20 त्रिभुज हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर एक भी एक्स्ट्रा ट्राइंगल नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको आप नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आपकी स्क्रीन पे लाता हूं मैं। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट नोट करें और साथ में नोट्स भी बनाते चले। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसमें हमें इसका एडवांस क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, समझे पहले किस इस त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज है और इसमें पूछा गया कि आप टोटल बताएं त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो पहले अगर आप करते हैं इसको, तो देखें बेसिक से करते हैं तो क्या निकलेगा 1 2 3 और ये 4 और ये लास्ट वाला आपका ABC, तो कितना हो गया 4। तो ये अंदर हो गए, एक बाहर हो गए, तो कितने हो गए टोटल आपके इसमें 5 त्रिभुज हो गए। क्लियर है। अंदर कितने हैं यहाँ पे आपके, अंदर यहाँ पे अगर मैं बोलूं अंदर, तो अंदर की साइड 4 है और एक बाहर है, बाहर एक बड़ा वाला है। तो टोटल आपके कितने हो गए यहाँ पे त्रिभुज 5 हो गए। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ हुआ। लेकिन हम इसको एक ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। कैसे, उसको आप समझेंगे कि ट्रिक से हम किस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे ट्रिक का मैं यूज करने वाला हूँ, तो ट्रिक को पहले मैं बताता हूँ आपको। ट्रिक है हमारे पास 4n-3, 4n-3 ये होगी इस क्वेश्चन की ट्रिक होगी। ठीक है, अब सर यहाँ पे बात आती है कि n क्या होगा। n यहाँ पे होंगे कितने त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें आप कितने त्रिभुज हैं, 1 और 1 2। n की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो यहाँ लिखा हमने 4 × 2 -3, 4 दूनी 8 और -3 किया तो 8 में से 3 गया, तो आंसर कितना हो गया आपका 5 होगा। आई थिंक कि आपको अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट और साथ में ट्रिक से भी समझ में आया होगा। इसको आप नोट करें और इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें इसके अंदर भी हम त्रिभुज को लेंगे। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट करें आप जल्दी से इस क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर चलिएगा हमारे पास नेक्स्ट नया क्वेश्चन आ गया और जल्दी से इसका आंसर आप करेंगे। आंसर क्या हुआ इसका, तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और उस त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज है। तो अब हम फॉर्मेट का ही यूज करेंगे। फॉर्मेट था आपके पास 4n-3, जहां n होता है टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज। कितने दिख रहे हैं आपको, तो देखें एक बड़ा वाला, फिर ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3 और -3। अब क्या करेंगे, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 12 में से 3 माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 9। तो इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, यहाँ पे 9 त्रिभुज होंगे। आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ त्रिभुज, कितने हैं 1 2 और 1 3। तो 3 रखा आपने, 12 और -3 किया 9। अब एक क्वेश्चन और इसमें हम करेंगे नेक्स्ट, इसको नोट करें आप जल्दी से पहले। और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देने जा रहा हूं, देखिएगा आपके पास नया क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 18वां। और इसमें आप देखें आप त्रिभुज कितने हुए यहाँ पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वही फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है आपके पास 4n-3, 4n-3, जहां n होता है नंबर ऑफ त्रिभुज। कितने हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है एक, तो ये हो गया बड़ा वाला एक त्रिभुज, ये हो गया दूसरा, तीसरा और ये चौथा। कितने हैं इसमें 4। तो यहाँ पे 4 रखेंगे, जब 4 × 4 और -3, 4 चौके 16 और 16 में से 3 जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 13। तो दी गई आकृति में आपके कितने त्रिभुज होंगे, यहाँ पे 13 त्रिभुज निकलेंगे। इसमें ट्राइंगल की संख्या कितनी होंगी, यहाँ पे 13 होंगे। आई थिंक कि यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो को बार
दोबारा से देखें आप इसको, और फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं और क्वेश्चन में किस वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत है और नेक्स्ट क्वेश्चन में डालना चाहता हूं। इसके पहले आप इसको नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें ताकि क्लियर रहे आप सभी लोगों को। देखिएगा आपके पास नया क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप देखेंगे और आपको अब क्लियर हो गया होगा कि रियल में ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन वो बेसिक पहले पढ़ना जरूरी था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से आप बताएंगे मेरे साथ। तो देखें इस क्वेश्चन को आंसर किस तरीके से हम निकालेंगे। यहाँ पे देखें आप केवल इस वाली फिगर में, तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूँ केवल इस वाली, इसमें देखें अगर आप यहाँ पे बस इतने में देखें यहाँ पे रोज कितने होंगे, तो यहाँ से देखें 1 2 3 नंबरिंग किया यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ से निकलेंगे 6। अब इस वाली बेस में देखें आप कितने हैं, इस वाली में देखें यहाँ पे, यहाँ से ये वाला है जो, तो इसमें भी किया 1 2 और 3, तो यहाँ से भी कितने निकले आपके 6 निकले। इसी तरीके से इस वाले में करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे भी कितने निकलेंगे आपके 3 2 5 और 1 6, तो कितने हो गए आपके 6 6 6। टोटल आपने जोड़ा यहाँ पे 6 + 6 + 6, तो ये 18, तो ये हो गया क्लियर है 18 ये हो गया। एक बीच का ये वाला, ये पोर्शन आपका बीच का ये वाला, तो ये हो गया आपका 19, ये हो गया आपका 19। और एक बड़ा वाला ABC जिसे हम बोल रहे हैं ABC, ठीक है 19 के बाद ABC ये पूरा एक कंप्लीट बड़ा, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे एक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देखें 18, तो ये हो गया प्लस एक अंदर वाला, एक अंदर का ये वाला क्लियर, और इसके बाद एक बार वाला जिसे हम बोलते हैं बड़ा वाला, तो 18 ये हो गया आपका, एक ये हो गया आपका 19 और एक ये वाला बड़ा हो गया, तो आपका टोटल कितने हो जाएंगे इसमें सर 20। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 20। तो इस वाले डायग्राम में कितने होंगे आपके 20 होंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट करना हूं इसको आप समझे, देखें यहाँ पे बेसिक ट्राइंगल कितने हैं, तो यहाँ से आपने देखा कितनी बन रहा है, इस तरीके से त्रिभुज ऐसे ही बनता है आपका, देखें इस तरीके से अगर है तो यहाँ 1 2 3, 3 से 6 बने, यहाँ पे भी 1 2 3 से 6, यहाँ पे भी 6, तो ये कितने हो गए 3 टाइम 6, मतलब ये 18 हुआ है आपके। और फिर एक बीच का बच रहा था तो 19 और एक पूरा बड़ा वाला, तो आपके टोटल कितने हो गए यहाँ पे 20। तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके से दूसरा डाल रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप करेंगे नोट। चलिए स्क्रीन पर आप देखें आपके पास नया क्वेश्चन आ गया है और आप इस क्वेश्चन का आंसर भी जल्दी से देंगे। और देखें उसी तरीके का क्वेश्चन है, आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे देखें। तो देखें सबसे पहले बेसिक ट्राइंगल, इस वाली में अगर आप देखें तो यहाँ पे कितनी बन रहे हैं सर 1 2 3 4, इस तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे जो ट्राइंगल ये बनता है, तो इसमें कितने बन रहे हैं आपके 1 2 3 4, 4 से कितने मिलते हैं मिला के टोटल 10 बनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखें 1 2 3 और 4, तो यहाँ से भी आपके कितने निकलेंगे सर, यहाँ से भी आपके 10 हो जाएंगे। इस वाली में देखें अगर ये त्रिभुज का आपका है इस तरीके का त्रिभुज, तो इसमें भी आपके कितने बनेंगे, आप देखें 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ से भी कितने हो गए आपके 10 हो गए। तो 10 10 3 टाइम हो गए आपके, तो 30 तो ये हो गए, प्लस एक ये वाला हो गया आपका छोटा वाला, तो ये नंबर हो गया 31, ठीक है। और एक ये पूरा बड़ा वाला जिसे हम बोल दिया है ABC, एक बड़ा वाला, तो इसमें दो और जोड़ देंगे, एक छोटा और एक बड़ा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक छोटा वाला और दूसरा आपका एक बड़ा वाला, तो टोटल आपके इसमें कितने हो जाएंगे, आपके इसमें 32 यहाँ करेक्ट आंसर होगा। इस वाली फिगर में आपके टोटल त्रिभुज 32 यहाँ पे निकलेंगे। आई थिंक यहाँ तक आप सभी लोगों को अब क्लियर हुआ होगा कि देखें बेसिक पहले फर्स्ट क्लास पढ़ी, फिर हमने सेकंड क्लास में धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है और आगे की क्लास में और लेवल आपका बढ़ता जाएगा। बस आप डेली बेसिस पर इसको रिवीजन करें और पढ़ते रहें। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं देने जा रहा हूँ, उसको आप जल्दी से नोट करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आने वाला है, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन आ गया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी फिर देखें किस तरीके से करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा आप देखेंगे मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले मैं नंबरिंग यहाँ पे कर ले रहा हूँ, ये एक नंबर एक हो गया, ठीक है, ये वाला आपका एक हो गया, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, देखें ये एक, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज क्लियर, और ये पूरा ये वाला कंप्लीटली ये पूरा एक त्रिभुज,
इसको दे दिया हमने कौन सा 4 नंबर, जिसे हम लिख दे रहे हैं ABC। ये आपका हो गया 4 नंबर का, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला 5 नंबर, ये केवल इतना त्रिभुज, ये 5, इस साइड का ये पोर्शन आपका, तो ये हो गया आपका 6 नंबर। तो सबसे पहले 6 त्रिभुज तो हमने हर एक कोई व्यक्ति निकाल लेगा। अब इसके बाद हमें इसमें निकालना है जो छुपे हुए होते हैं, हिडन वाले। तो उसको देखें हम क्या किस तरीके से निकालेंगे। 6 तो ये कंप्लीट हो गया, अब हिडन वाले को आप समझेंगे। देखें ABC हो गया, इस वाले को हमने दे दिया D। तो यहाँ से देखें आप A से लेके यहाँ से ये AD और ये C मिलकर एक त्रिभुज बनता है। तो ये एक कौन सा त्रिभुज हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो एक त्रिभुज हो गया आपका त्रिभुज AD और C। क्लियर। अब इस तरीके से यहाँ पे भी देखें, इसको नंबर E दे दिया, इस साइड भी देखेंगे आप तो देखें A B और ये E, ये त्रिभुज हो गया आपका एक और त्रिभुज A B और E। तो दो आपका ये हो गया, और एक बड़ा वाला ADE और एक बड़ा त्रिभुज ADE। तो 6 ये हो गए और 3 ये हो गए आपके। तो 6 और 3 ये वाले आपके, प्लस में 3 ये, तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे आपके 9। इसमें करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में कितने होंगे आपके 9। इसके ऑप्शन भी है, मैं ऑप्शन भी आपको दे रहा हूं ताकि एग्जाम में आते हैं तो आपको ये क्लियर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास है 8, फिर 9, फिर 10 और फिर आपके पास है यहाँ पे 12। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 हो जाएंगे। क्लियर है। आई थिंक कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ हुआ। इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आ रहा है आपके पास, इसको आप जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसको आपको केवल याद कर लेना है। केवल पूरे फिगर में एक ही मैं आपको एक फिगर ऐसा बता रहा हूं जिसको आपको क्या करना है, ओरल याद कर लेना है। जब भी ऐसा डायग्राम एज इट आपका डिक्टो डायग्राम इसी तरीके से एग्जाम में आए, आपको केवल एक फिगर याद कर लेना है। अगर ये फिगर आता है इस तरीके से तो आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि हमेशा इस वाले केस में 16 त्रिभुज बनते हैं। टोटल जो आपके ट्राइंगल यहाँ पर होंगे, टोटल जो आपके यहाँ पे ट्राइंगल्स बनेंगे वो आपके कितने बनते हैं, यहाँ पे 16 बनते हैं। तो आपको एक फिगर बस ऐसा है जिसको मैं याद करा रहा हूं, तो आपको वो याद कर लेना है। और जहां पे इसका यूज होगा मैं आपको बताऊंगा कि वो फिगर बताओ जिसको मैंने याद कराया था, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। इसलिए आप मेरी बात माने और इसको केवल आप अभी याद कर लें कि 16 होते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्रीन पे आप आपके पास लाना चाहता हूं और देखिएगा उसी क्वेश्चन पर जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया उसी पर मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, उसी से हेल्प मिलेगी। इस क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका जब भी इस तरीके से डायग्राम बनता है, इस तरीके से कुछ फिगर बनेगा, आपको याद रखना है इस केस में आपके आंसर कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं आपको पहले ऑप्शन यहाँ पे देना चाहता हूँ कि ऑप्शन आपके पास क्या है। देखिए ऑप्शन से ये डायरेक्टली निकल आएगा। पहले में आपके पास 13 है, फिर आपके पास 14 है, फिर आपके पास 15 और फिर आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 24। तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं कंफर्म निकाल के बताऊंगा इसमें कि एग्जिट कितने आते हैं। मान लो एक ऑप्शन कुछ अलग होता, ठीक है, तो देखें किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसको आप समझेंगे। 16 तो ये कंफर्म है कि 16 है यहाँ पे, ये तो आपको याद रख लेना। अब देखें जब इस पे हमने ये वाली लाइन खींची, इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ की, तो आप इस लाइन की ड्रॉ करने से क्या हो गया, यहाँ पे ये ऊपर के पोर्शन ये वाला एक त्रिभुज का पार्ट बन गया, ये वाला पूरा। तो देखते हैं कि इसमें आपके कितने बनते हैं, यहाँ से 3 बनते हैं। इसी तरीके से यहाँ से भी आपका एक त्रिभुज का पार्ट यहाँ से भी निकल आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे भी 1 2 करके कितने हो गए आपके, 3 हो जाएंगे। तो आप देखें 16 ये हो गया, 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, तो कितने 3 और 3 6 और 16 कितने हो गए आपके 22। तो 22 त्रिभुज तो आपके निकल आए अभी तक। 22 त्रिभुज तो आपके क्या है यहाँ पे निकल आए। इस पूरे से कितने निकले आपके 16। तो यहाँ 16 प्लस 3 और प्लस 3, तो टोटल आपके अभी 22 तो निकल आए। प्लस अभी कुछ और भी निकलेंगे, वो देखें कौन से निकलेंगे। आप यहां से देखें A B और C, ये आपकी एक सीधी रेखा है इस तरीके से। तो एक त्रिभुज तो आपका ये निकलेगा ABC करके आपका इस वाले में, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ए बी सी करके ये वाला निकलेगा आप। फिर इसी तरीके से ये ए बी और ये डी वाला निकलेगा, ये त्रिभुज भी आपका निकलेगा। एक त्रिभुज इस तरीके से ये पूरी सीधी रेखा जाएगी और इस तरीके से एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगी। तो दो त्रिभुज ये हो गए, कौन कौन से हो गए? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी और डी। तो आपके टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 22 त्रिभुज सही आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। कितने हैं इसमें आपके? 24 त्रिभुज इसमें निकलेंगे। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, तो इसको आप जल्दी से नोट करिएगा। और अब मैं जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं वो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क में क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा और उस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन सब लोगों का उसको आंसर करना है कंपलसरी, और कहाँ देना ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको सब लोगों को आंसर देना है। तो आज का होमवर्क का क्वेश्चन जल्दी से आ रहा है आपके सामने और इसको आप नोट करिएगा पहले। तो देखिएगा आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको होमवर्क में करना है इसका आंसर, और यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर आप सभी लोगों को देना है, जितने भी लोग वीडियो लास्ट तक देखते हैं। और मेरी गुजारिश आप लोगों से ये कि पूरा वीडियो आप लोग देखकर ही जाएं और इसके बाद इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में करें। और ये डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक करें और आप ये अपने ग्रुप में जितने भी आपके ग्रुप हैं उसमें शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को, मित्रों को आप जोड़ें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है आपके साथ साथ दोस्तों का भी क्लियर होता रहे, क्योंकि हर एक एग्जाम हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास पार्ट 3 इसका जल्दी ही आएगा आपका नेक्स्ट दिन। तो यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच, और सेशन में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर रहें, और अभी इस समय आप घर पर रहकर ही पढ़ाई करें। अभी आपका घर पर रहना ही जरूरी है। थैंक यू सो मच।